चलिए, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और आज है इस महीने का लास्ट ट्यूसडे। तो आज है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की डेट, बोले तो मंथली सीरीज के एक्सपायरी का दिन, दिसंबर वायदा के मंथली सेटलमेंट का दिन। और भाई साहब, सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस साल 2025 का, और इस साल के आखिरी हफ्ते का आगाज या कह लीजिए शुरुआत जो हुई कल, वो डिसअपॉइंटिंग नोट पे होती हुई नजर आई। कल का इंट्राडे आपकी स्क्रीन्स पर है। जैसे ग्लोब के संकेत थे, जैसा गिफ्ट निफ्टी था, वैसे ही कुछ फ्लैट रुझान के साथ खुले और उसके बाद थोड़ी बहुत तेजी तूल पकड़ रही थी। मेरे ख्याल से 9:45 के आसपास का समय होगा, 26,100 के ऊपर के टिक्स नजर आए थे। उस समय 64-65 पॉइंट भारतीय बाजार इन ग्रीन थे, और वहीं से फिर वो मुनाफा वसूली का दबाव। तो कह लीजिए वो पहला ट्रेडिंग आवर, इनिशियल ट्रेडिंग आवर तो बढ़िया था, पर उसके बाद मुनाफा वसूली और दिन भर मुनाफा वसूली के दबाव हावी होता हुआ नजर आया। कोई मीनिंगफुल रिकवरी का अटेम्प्ट दिन भर उसके बाद भारतीय बाजारों ने नहीं किया। इनफैक्ट पहले 10 डेमा तोड़ा, फिर वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 26,000 के जोन्स वायलेट करे, उसके बाद 20 डेमा के नीचे जाके 25,950 के नीचे क्लोज कल के ट्रेडिंग सेशन में मिली है हमको। ऊपर से पिछले 2-3 दिनों की निफ्टी की इंट्राडे मैपिंग भी आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। कैसे वो लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन है, क्लियरली प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीन पे एविडेंट। और दूसरी दिक्कत की बात, कल की एक बार मार्केट ब्रेथ दिखाइएगा। काफी डिटोरिएटिंग ब्रेथ के साथ कल कामकाज हो रहा था, मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले सेलर्स डोमिनेट करते हुए। तो है तो कंसर्निंग मार्केट स्ट्रक्चर। रब रखा, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई 25 पॉइंट और दबाव के साथ ही आज कामकाज की शुरुआत हो रही, फ्लैट लेकिन स्लाइटली इन रेड। लाइए जरा ग्लोब का मूड दिखाता हूं, उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी पे पढ़ेंगे। एशियन पीयर्स दिखाइएगा जो आज सुबह सुबह कामकाज करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही मिला जुला सा रुझान है, कई सारे मार्केट ठंडे पड़ रहे हैं, और यूएस में भी ऐसे ही अब ये सब तो बिल्कुल ही छुट्टी के मोड पे चले गए होंगे। इनमें से कई मार्केट तो 2 या 3 दिन इस हफ्ते छुट्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, यूएस के मार्केट जब हम कल सेशन की समाप्ति कर रहे थे मंडे एट 3:30, यूएस के फ्लैट से आधे % दबाव में थे। आधा % दबाव था नैस्डैक में, फ्लैट था डाउ। अब एक्चुअल सेशन कल का दिखाइए तीनों बेंचमार्क यूएस के। डाउ फ्लैट डाइजेस्ट करके गए थे, आधे % का दबाव आ गया। नैस्डैक आधा % डाइजेस्ट करके गए थे, आधा % कमजोर रहा। तो हैंडओवर पता है कैसा है, क्योंकि आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है। नैस्डैक देखेंगे तो जैसा छोड़ा था वैसे ही मिला, डाउ देखेंगे तो दिक्कतें हैं, क्योंकि छोड़ा तो हमने फ्लैट था, गया आधा % वो नीचे। तो हैंडओवर मिला जुला सा है, दिक्कत वाला है थोड़ा सा। वो तबर अब की पहली प्लेट दिखा देगी आपको। दूसरा, एक काम करिएगा, तबर अब की तीसरी प्लेट लेकर आइएगा। वो जो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा, कल हमने उसका दिन के दौरान इंट्राडे में देखा था, भारतीय बाजारों में सोने और चांदी में मामला ठंडा पड़ता हुआ। ये हैंडओवर है, ये कल 3:30 बजे और आज सुबह की तस्वीर है। सोने में और दबाव डाइजेस्ट करना है हमको, 4500 पे छोड़ा था, 4360 पे। चांदी करेक्ट होने के बावजूद कल 75 के ऊपर ही थी, आज 72.5 पे खड़ी हुई है। और कॉपर भी कूल ऑफ हो रहा है, प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस द बोर्ड आती हुई। खैर, हरमाज बताएंगे मूड है कैसा, चल क्या रहा है। हरमाज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। मुनाफा वसूली का ही मूड चल रही है, बिकॉज जिस तरह की रिवर्सल हमने कल देखी, वो पता चल रहा था कि कम वॉल्यूम्स पर और उसी तरह के ट्रेड्स है। बिकॉज अगर वॉल्यूम्स कम होते हैं तो अगर आप एक तरफा ट्रेड भी अगर करें तो वो एग्जैजरेटेड मूव्स आपको दिखा सकते हैं। और कई सारे दिनों से हम कह रहे थे बाजार में कुछ हो नहीं रहा, तो बोला चलिए आपको थोड़ा काम पे लगा देते हैं। डाउ भी कल 250 गिरकर बंद हुआ। S&P 500, नैस्डैक जिसे आप सैंटा रैली वाला फेज कहते हैं, उस फेज में बाजार गिरावट के साथ बंद हुए कल। तो थोड़ी सी बिग टेक के शेयरों में मुनाफा वसूली देखने मिली। तो नैस्डैक भी कल आधा फीसदी गिरकर बंद हुआ। और सोना कल 4, चांदी 7
और पलेडियम 16% गिरकर बंद हुआ। 16 पलेडियम में तो आज भी गिरावट जारी है, प्लैटिनम में भी आज गिरावट जारी है सुबह। पलेडियम का और चांदी का 2020 के बाद का सबसे ख़राब इंट्राडे सेशन था ये, कल का सेशन जो था, कल की गिरावट जो देखने मिली थी। प्लैटिनम में भी कल 14% की गिरावट देखने मिली। तो अब $84 का जो पीक था उससे अब गिरकर चांदी वापस $72 पर आ गई है। तो इस तरह का रिवर्सल हमने कल देखा है। आज कीमतों में थोड़ी सी स्थिरता है, लेकिन स्थिरता अगर उतनी भी नहीं, क्योंकि पहले एक वक्त पर तो 3-3.5% ऊपर थे, अब फिर से जाकर के जो है 1% से कम की तेज़ी देखने मिल रही है। अगर प्रेशियस मेटल्स से अगर थोड़ा हम हटे तो जियोपॉलिटिक्स पे फिर से नज़र आनी शुरू हो गई है, क्योंकि कल रूस ने ये दावा किया है कि यूक्रेन ने ड्रोन्स के ज़रिए व्लादिमीर पुतिन के निवास स्थान पर हमला किया, जो कि दूसरे किसी इलाके में उनका एक निवास स्थान है, वहाँ पर नोवोग्रोड रीजन, वहाँ पर हमले किए हैं। और यूक्रेन ने लेकिन इस पूरी बात का खंडन किया है कि हमने इस तरह का कोई हमला नहीं किया। रूस जो है वो सरासर झूठ कह रहा है, और इस झूठ के आधार पर वो इस जंग को जारी रखने के लिए वो एक आधार बना रहा है, एक ग्राउंड बना रहा है कि उन्होंने हमारे राष्ट्रपति के ठिकानों पर हमले किए तो हम अब जाकर के जवाबी कार्रवाई करेंगे। और कीव जो उनकी राजधानी है यूक्रेन की, वहाँ के सरकारी ठिकानों पर हमले करने का ये आधार बन सकता है, ये यूक्रेन ने चिंता जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन रूस का साथ दिया, ये कहते हुए कि भाई हमला करना एक तरफ है, लेकिन राष्ट्रपति के घर पे हमला करना ये गलत बात है, ये कोई वक्त नहीं है ये सारी चीज़ें करने का, क्योंकि एक तरफ शांति की बातें चल रही है और दूसरी तरफ जो है वो आप इस तरह के हमले कर रहे हैं, ये गलत बात है। और लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने जब डोनाल्ड ट्रंप से कल फ़ोन पर बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि रूस जो है अब इस शांति वार्ता में अपना जो पक्ष है उसे थोड़ा सा बदल कर रखेगा, क्योंकि इस तरह के हमले के बाद शांति की वार्ता जारी रहे ये संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये आश्वासन दिया है कि वही बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हमारा स्टांस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कल बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की, और मुलाकात करते करते ईरान को भी धमकी दे डाली कि भाई आप अगर फिर से अपने परमाणु क्षमता जो है अगर आप बनाएंगे तो हम फिर से उसे धराशायी करेंगे, फिर से उसे जो है डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर ईरान डील करना चाहता है तो ये समझदारी की बात है, उन्हें वही करना चाहिए, हम इसका स्वागत करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और ईरान के साथ साथ हमास को भी उन्होंने चेतावनी दे दी कि भाई आपके पास बहुत कम समय है हथियार डालने के लिए, आप हथियार डाल दें, और अगर ऐसा ना हुआ तो उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। और साथ ही साथ अब जब सबको उन्होंने धमकी दे ही दी थी तो जेरोम पावेल कैसे पीछे छूट सकते थे, उनको भी उन्होंने लपेटे में ले लिया, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आप जेरोम पावेल फेड चेयर नया कब अनाउंस करेंगे, तो कहा कभी जनवरी में कर लेंगे, बहुत समय है उसके बारे में, पर्याप्त समय जब आएगा तब करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जेरोम पावेल इस्तीफा दे दे तुरंत, और अगर मुझे ये मौका मिले कि मैं उन्हें बर्खास्त कर दूं तो मैं आई वुड लव इट, ये उनका बयान था। और साथ ही साथ एक बात यह है कि उनका कार्यकाल मई में ख़त्म हो रहा है, लेकिन उनका कार्यकाल ख़त्म होने के बाद वो 2028 तक गवर्नर बने रहेंगे। तो अगर वो इस्तीफा ना दे गवर्नर के पद से तो वो 2028 तक बने रहेंगे, ताकि ट्रंप को उनका चुना हुआ कोई बोर्ड पे अपॉइंट करने का मौका ना मिले। तो उस वजह, इन सारी चीज़ों की वजह से तेल की कीमतों में कल थोड़ा सा रिबाउंड देखने मिला था। ब्रेंट, WTI सारे 2.5% चढ़कर बंद हुए थे, और लेकिन बावजूद इसके 5वें महीने लगातार ब्रेंट की कीमतों में गिरावट देखने मिल रही है। तो आज कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर तो है नहीं, सिर्फ फेड के मिनट्स आने हैं, तो उन सब पे नज़र रखिएगा। वैसे तो बाजार का हैंडओवर थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन अगर ये जियोपॉलिटिक्स थोड़ी सी जो है अगर और ख़राब हुई तो तेल की कीमतों पर नज़र रखने की ज़रूरत हो सकती है। हाँ यार, सेंटर रैली का टाइम था, ये तो मामला सब प्रॉफिट टेकिंग की तरफ बढ़ ही चला जा रहा है। खैर ठीक है, तो ग्लोब का हैंडओवर स्लाइटली नेगेटिव टाइप ही है। ये कहानी है भाई ग्लोब की। हमारे यहाँ तो वैसे यूएस भी कूल ऑफ ही हो रहा है, हम भी कूल ऑफ ही हो रहा है। ऐसे में कल के सेशन की रीडिंग क्या है, डेटा पॉइंट सजेस्ट क्या कर रहे हैं, और आज इस मंगलवार के मंथली एक्सपायरी डे का अप्रोच क्या होगा, वीरू से जान लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप कह रहे थे कि सेटअप हमारा वीक हुआ है, और 3 चीज़ों को हमने कल तोड़ा आशीष एक साथ। 26,000 वो टूटा, पुट राइटर्स का जोन, 10 डिमा टूटा और 20 डिमा भी टूटा। अभी तक पिछले हफ्ते से, यानी पिछले सोमवार को जो ब्रेकआउट था आशीष 26,109 का, 26,083 का, उसमें एडवांटेज था बिट ऑफ FIs बाइंग, इंडेक्स का सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर,
लेकिन एक बार फिर से 26,247 की ट्रैजेक्टरी से उन्होंने शॉर्ट्स ओपन करने शुरू करें। आशीष, मैंने क्लियरली कल कहा था कि हमारा एक्सपायरी सेटअप है बाय ऑन डिप्स टुवर्ड्स 26031 जब तक स्क्रीन पे है, बट द मोमेंट यू विल कोलैप्स बिलो 26031 एंड 25966 966 अगर आपने तोड़ा तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। कल मैंने क्लोजिंग में ये भी व्यू किया, शेयर किया था, अगर आप शॉर्ट कैरी करना चाहते हैं तो जो कैरी कर सकते हैं विद द व्यू वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 50-day मा, और नहीं तो न्यूट्रल भी जा सकते हैं। आशीष, एफआईएस की सेलिंग फिर से एक बार बढ़ गई है। अब देखिए, एक हमको कंफर्ट मिल रहा था उनकी शॉर्ट कवरिंग का, कैश की बैंक तो उनकी नदारत थी, बट एक कंफर्ट था उनकी शॉर्ट कवरिंग का। सडनली वो चीज़ भी स्क्रीन से चली गई है। कल कैश में एक 2760 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस के 2664 करोड़ रुपए का बाय, ठीक है गुड बाय है, लेकिन भारी काउंटर में नहीं है। फिर आप आइए इंडेक्स की पोजीशनिंग टुवर्ड्स क्लोजर ऑफ द सीरीज। आशीष, उन्होंने एक बार फिर से शॉर्ट्स पे काम करना शुरू किया। अब न जाने उन्होंने क्या सेंस किया है, बट कल के सेशन को देखिए, आई मीन सडनली आपने 3 दिन में अपने व्यू में इतना बड़ा चेंज कर लिया। कहाँ आप सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर कर रहे थे और कल करीब आपने 9300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 9300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 1707 करोड़ रुपए की सेलिंग थी इंडेक्स में। कॉल शॉर्ट भी करे 58,000 कॉन्ट्रैक्ट, पुट शॉर्ट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये कॉल करना कि कोई इंपॉर्टेंट बेस है हमारे पास बहुत मुश्किल है। और उनके नेट शॉर्ट एक बार फिर से कैपिटलाइज होकर आशीष आ चुके हैं 1,54,000 1,55,000 की ट्रैजेक्टरी में। और बहुत दिनों बाद स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग है और करीब 508 करोड़ रुपए की सेलिंग, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 2,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। तो एफआईएस के स्टैट्स में पिछले 2 दिन में एक सब्सटेंशियल चेंज आया है शुक्रवार से और सोमवार से, और उसका प्रेशर स्क्रीन पे विजिबल है। लेके आइए ऑप्शन राइटर्स। जो ऑप्शन राइटर्स 2 दिन पहले 26,200 पे एक ग्रिप लेके बैठे थे, उन्होंने शुक्रवार को ग्रिप लिया 26,100 पे। 26,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, लेकिन कल फाइनली 26,000 की पुट को हमने वायलेट कर दी, तो स्क्रीन पे उसको रखने का मतलब है नहीं। 3 बड़े कॉल राइटर्स हैं, 1.8, 1.8, 1.62, मतलब 26,000 से लेकर 26,200 पुट राइटर्स के पास इसके अगेंस्ट बहुत ही कम कन्विक्शन। और जैसे कि आप कह रहे थे आशीष, 3 हमारे क्राइटेरिया थे टू पिक लॉन्ग ऑन डिप्स, 26,000, 10 डेमा, 20 डेमा, आपने सब वायलेट कर दिए। लुक एट कॉल राइटर्स और इसके अगेंस्ट वेरी थिन पुट राइटर्स कन्विक्शन। लिखिए आइए लेवल्स। देखिए, कल मैंने 2 व्यू शेयर किए थे। आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं, अन्यथा न्यूट्रल जाइए। इन पूरे ही सर्कमस्टेंसेस में आशीष, कंसीडरिंग द फैक्ट दिस इज एक्सपायरी डे, बेस 1 इज क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट। 26,000 तोड़ने के बाद पहला जो थिन पुट राइटर्स का जोन है वो है 25,900। सो पोस्ट ओपनिंग देखिए, अगर इस जोन को हम होल्ड कर रहे हैं तो दिस माइट एक्ट एज अ एक्सपायरी बेस, अगर पुट राइटर्स यहां पे ओपनिंग के बाद आते हैं। बट इन एनी केस, अगर आप शॉर्ट हैं या शॉर्ट कैरी कर रहे हैं, अगर बेस 1 वायलेट हो रहा है, देन इट्स बहुत बड़े चांसेस हैं कि आप जाएं 821 को टेस्ट करें। आप कहीं अगर कोई मीनिंगफुल पॉइंट ढूंढ रहे हैं ऑन द डाउन साइड, in the absence of strong put writing, that's 821, that 50-day exponential average। और यहां जाके ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि पुल बैक जनरेट कर सकते हैं, either 821 और बेस 1, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट याद रखिएगा, अगर बेस 1 होल्ड हो गया तो निफ्टी परसिस्ट करेगा और ट्रेड करेगा पूरे दिन बेस 1 और RS1 के बीच में। RS1 क्या है? कॉल राइटर्स का जोन। और अगर हमें एक बेस मिल गया, पुट राइटर्स विजिबल हुए 25,900 पे, देन हमारा बाजार रेंज बाउंड हो जाएगा। और किसी भी प्रकार की चमत्कारिक शॉर्ट कवरिंग अगर आप एक्सपायरी में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 26,031 क्रॉस करना पड़ेगा। इन दैट केस 109 और 133 टेस्ट होगा। इन दैट केस आप कॉल राइटर्स के हल्के से पैनिक को देखेंगे भी। निफ्टी बैंक कल अगर हम नहीं बहुत बड़ा क्रैक देख पाए आशीष, तो उसके पीछे कारण ये था, अभी तक ये 58,800 की ट्रैजेक्टरी को वायलेट करने को तैयार नहीं है। कल तमाम पीएसयू बैंक्स ने आके एक थ्रस्ट जनरेट किया टू सिक्योर 58,850 द डाउन साइड। ये देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। बस दिक्कत क्या थी, एक बार जरा इसको हटाइए, लेके आइए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये आपके कोलैप्स हो रहे थे। ये जितना भी कंफर्ट क्रिएट कर रहे थे पीएसयू बैंक्स, ये उसको अगर आप देखें तो हाथों हाथ नलिफाई कर रहे थे। वो इंपैक्ट अगर आप देखें नहीं आ रहा था स्क्रीन पे। लुक एट ऑप्शन राइटर्स, 59,000, 59,1, 59,2, 59,3, 59,4, 59,5 हर जगह प्लेस्ड है। ह्यूज कॉल राइटर्स, और अगर पुट राइटर्स का कहीं कन्विक्शन है तो वो है 58,500, 58,700।
700 700 क्यों कह रहा हूं बताता हूं मैं आपको। लेवल लेके आइए बेस में। हम अभी भी बहुत एक शालीनता पूर्वक डाउनसाइड की बात कर रहे हैं। मतलब ठीक है गिरावट आएगी लेकिन शालीनता पूर्वक, वो इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी कोलैप्स नहीं कर रहा है। बट 18 दिसंबर का लो है 712 इन एनी केस बैंक निफ्टी वायलेट्स दिस बेस, देन बहुत चांसेस हैं कि निफ्टी बैंक भी ड्रिफ्ट करे, कोलैप्स करे और टेस्ट करे बेस 2 को, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट इफ इट होल्ड्स बेस 1, इसका मतलब ये है कि ये गिर रहा है लेकिन बहुत शालीनता से, जिसे कहते हैं कंट्रोल डिप। इन दैट केस ये रेंज बाउंड हो जाएगा बिटवीन बेस 1 एंड RS1। बट जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ, शॉर्ट कवरिंग, मोमेंटम, वो 59,210 के ऊपर ही आएगी। इन दैट केस 250-300 पॉइंट ऐड करने के पोटेंशियल्स बैंक निफ्टी रखता है। आशीष। ओ भाई साहब, ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। एफआईएस की सेलिंग फिर बढ़ती हुई। कल इनफैक्ट 7 ट्रेडिंग सेशंस बाद नेट इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज जो थे वो निगेटिव हो गए थे। अच्छा, मौका है अब साल के सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे, तो आपको दिखाता हूँ द ईयर दैट वाज। रिटर्न्स दिखाइएगा स्क्रीन पे, पहली प्लेट। हमारे बेंचमार्क निफ्टी 50 के रिटर्न्स कल तक की क्लोजिंग तक 9.7%। पर ये सही तरीका नहीं हुआ रिटर्न्स मैप करने का, क्योंकि आप और हम अगर निफ्टी 50 में पैसा लगा रहे हैं तो हम डिविडेंड्स भी इंजॉय कर रहे हैं। निफ्टी टोटल रिटर्न्स दरअसल 11.5% पे बैठे हुए हैं। पर एफआईएस क्यों बेचे चले जा रहे हैं वो आंसर नीचे है। निफ्टी 50 USD, एक ज़माने में से डेफ्टी कहते थे हम लोग, है ना, उसका नाम बदल गया है। तो निफ्टी के रिटर्न्स प्लस INR की फ्लक्चुएशन वीज़ावी US डॉलर, उसको मैप करते हुए एक्चुअल एफआई रिटर्न्स ईयर टिल डेट 4.5% पे सिर्फ। हमारे बॉन्ड्स में ही G-Secs पे अगर एफआई पैसा लगा देते 6.5% कमा रहे होते। US के ट्रेजरी यील्ड पे, ट्रेजरी पे लगा लिया होता पैसा तो 4-4.25% वहाँ पे कमा रहे होते। तो यहाँ कमाना, यहाँ पे रिस्क लेके फ़ायदा नहीं था उनके लिए। ये उनके रिटर्न्स हैं। इस प्लेट को और फ्लिप करिएगा। निफ्टी टोटल मार्केट एक इंडेक्स है जो मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 750 कंपनीज का रिटर्न मैप करता है, पर ये वेटेज के लिहाज से रिटर्न मैप करता है। ईयर टिल डेट रिटर्न्स उसके 5% है, 5.25%। पर इसमें निफ्टी 50 का तड़का है। सिर्फ निफ्टी 50 को एक्सक्लूड करके देखना है तो मेरे ख्याल से निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि अगले 50 सबसे लिक्विड स्टॉक्स इस देश के, उसके रिटर्न्स देखिए। अगर निफ्टी 50 के रिटर्न्स डालूं, निफ्टी नेक्स्ट 50 ईयर टिल डेट 1% के रिटर्न नहीं दे पाया है। यह हाल है। खैर, ये रीजन भी है कि एफआईएस लौट के नहीं आ रहे, लौट तो दूर की बात है, चले ही जा रहे हैं। कल भी अच्छी खासी सेलिंग हुई है, अक्रॉस द बोर्ड एफआईएस की तरफ से कल सेलिंग होती हुई नजर आई। अच्छा, एक चीज़ और बताना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। वो इंडेक्स कमिटी ने निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल्स के एडजस्टमेंट्स की बात करी थी, है ना, वेटेजेस को कंट्रोल करने की बात करी थी, नए रूल्स थे, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दिसंबर से इंप्लीमेंट होने थे, यानी कि कल से। आज वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होना शुरू होंगे। निफ्टी फाइनेंशियल्स में टॉप 3 स्टॉक्स के वेटेजेस 19%, 14% और 10% पे रखने, और ये सारा एडजस्टमेंट आज ही हो रहा होगा। निफ्टी बैंक में भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन वो 4 ट्रांचेस में हो रहा है। हर महीने के एंड में मार्च तक वो सारे एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स आज हो रहे होंगे। किसी HDFC बैंक, ICICI बैंक, इवन SBI, सबके वेटेजेस अब ट्रांचेस में रिड्यूस होने की तैयारी हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो पैसिव फंड्स हैं, जो ETFs हैं, मजबूरन उनको एडजस्टमेंट्स प्ले आउट करने ज़रूरी हैं। ये आज क्लोजर टू क्लोजिंग ये एडजस्टमेंट प्ले आउट होना शुरू हो रहे होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक इंपैक्ट जब मैं टॉप 20 पे आऊँगा ना, तब बातचीत करूंगा। क्विकली आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की तरफ बढ़ रहा हूं। मंत्री साहब, अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ते हुए। मंत्री जी हाय, गुड मॉर्निंग। आपके प्रेफर्ड पिक सर। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी अगेन बाई साइड ही रहना चाहूंगा, दोनों स्टॉक बाई साइड चुने हैं। पहला स्टॉक टाटा कंज्यूमर रहेगा। टाटा कंज्यूमर में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो 1192 के आसपास खरीदे। 1179 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1234 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड आशीष जी, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एक सपोर्ट दे सकता है लोअर लेवल से, तो SBI को खरीदारी की सलाह रहेगी। 963 के आसपास खरीदे। 952 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है 984, 988
वहां तक के टारगेट्स एसबीआई में आ सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक बाई साइड चुने और दोनों ही इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। इंट्राडे में एसबीआई, क्लोजिंग में शायद यहाँ पे भी एडजस्टमेंट होना है, इसका भी वेटेज ज्यादा है। खैर टॉप 20 में वो सब डिस्कस करूंगा, लेकिन आज के प्रेफर्ड पिक्स इंट्राडे के लिहाज से एसबीआई और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दोनों में मंत्री साहब की खरीदारी करने की कॉल। मंत्री जी थैंक यू सो मच। क्विकली कंचन से जान लेते हैं आज के कुछ प्रोमिनेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। टॉप 5 स्टॉक्स की बात करी जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सरकार के $30 बिलियन की जो क्लेम रिपोर्ट है उसके ऊपर कंपनी की सफाई आ गई है। उन्होंने बोला है ये जो क्लेम है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले क्लेम था RIL-BP के खिलाफ वो था अप्रोक्सीमेटली $247 बिलियन का, यानी कि करीब करीब $25 करोड़ का। वो ऑलरेडी इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मेंशन कर दिया गया है, तो ये जो रिपोर्ट है उसको गलत बताया गया है। इसके अलावा ल्यूपिन आज आपको फोकस में रखना है। ज्ञानंदली फार्मा के साथ जो लाइसेंसिंग अग्रीमेंट है वो साइन कर लिया गया है, और जो अग्रीमेंट है वो टाइप 2 डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट की दवाई के लिए किया गया है। BEL आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज 12 दिसंबर के बाद करीब करीब 570 करोड़ की कंपनी को एडिशनल ऑर्डर मिले हैं, और ये बेसिकली डिफेंस और नॉन डिफेंस सेगमेंट दोनों के लिए ही ऑर्डर दिए गए हैं। टाइमेक्स ग्रुप कल भी फोकस में था, आज भी फोकस में, बिकॉज आज रिटेल के लिए जो टाइमेक्स ग्रुप का OFS है वो आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। कल करीब करीब 4.47% का खुला था, और आज भी ग्रीन शू ऑप्शन जो है 4.47% का खुलेगा, जहां पे एडिशनल 47 लाख शेयर्स जो है बेचे जाएंगे। ग्रासिम इंडस्ट्री और हिंडाल्को दोनों ही आपके फोकस में। ग्रासिम बिकॉज जो सब्सिडी के कारोबार के मर्जर को बोर्ड की मंजूरी मिल गई, और हिंडाल्को इसलिए बिकॉज नोवेलिस के साथ एवी मिनरल की जो घोषणा है करार की वो कर दी गई है। क्विकली ब्रेक के उस पर पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब से आज की कमोडिटी कॉल। ये जो करेक्टिव मोड में चले गई हैं कमोडिटीज, अब कमाई कैसे होगी मनोज जी वो बताएंगे आपको। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की दोनों प्लेटें दिखा तो देता हूं, लेकिन अपफ्रंट डिस्कस कर चुका हूं, उस पर टाइम वेस्ट करे बिना मनोज जी के पास चला जाए। मनोज सर, थोड़ा मामला गड़बड़ाता हुआ है, ऐसे में आज प्रेफर्ड पिक्स, आज कमाई के मौके कहां? मॉर्निंग आशीष जी। गड़बड़ कुछ भी नहीं है, किसको हम करेक्टिव पुलबैक ही कहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद लगती है ना हमको, वो थोड़ी धक धक होने लगती है ना हमको, इसीलिए मैंने कहा। हाँ, आप बताओ पिक्स कौन सी सर? बिल्कुल, यहाँ पे नेचुरल गैस में बाय की सलाह रहेगी आशीष जी। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन से और कल इन्वेंट्री पे गिरावट देखने को मिली थी, नेचुरल गैस का जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है 352 के स्तर पर इसमें बाय करना है, 344 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 366 के रहेंगे। साथ ही यहाँ पे कल हमने इंडस्ट्रियल मेटल्स में ऊपरी लेवल से अच्छे करेक्शंस देखे थे। जिंक की कीमतें फिर एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल के पास कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो जिंक का जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है 302 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 298 के रखना है, और टारगेट यहाँ पे 308 तक के रहेंगे। जिंक और नेचुरल गैस दोनों में खरीदारी करने का कॉल। और मनोज सर, ये जो सोना, चांदी, इवन कॉपर जो करेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ऐसा कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। करेक्टिव मूव्स के बाद वापस अपना नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करेंगे, ऐसा आप मानते हो, या मामला अभी और गड़बड़ाएगा, अभी स्टीप फॉल आनी है? नहीं, कोई स्टीप फॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है आशीष जी। एक हम इसको करेक्टिव पुलबैक ही कहेंगे, और ये ईयर एंड के पहले हम प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। अभी कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। समझ गया मैं, तो ज्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट टेकिंग बनती है, वो आ गई है, शायद वापस अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी ये सब रिज्यूम कर रहे हो। मनोज सर थैंक यू सो मच। नववर्ष की बधाई। अगली बार जब मुलाकात हो रही होगी तो शायद 2026 में हम लोग बैठे होंगे। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार का दिन है, लास्ट मंगलवार है। NSE के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की आज एक्सपायरी की कर लीजिए तैयारी। PM मोदी आज सुबह 11 बजे नीति आयोग में देश के तमाम लीडिंग इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट्स के साथ मुलाकात करेंगे। FM निर्मला सीतारमण भी वहां पे होंगी। कहा जा रहा है आने वाले बजट पर बड़े रिफॉर्म जो आगे किए जा सकते हैं, जरूरत है, उन सब पे शायद चर्चा हो रही हो दिग्गजों के साथ। FNO कर्व में सम्मान कैपिटल कंटिन्यू करेगा। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी नाम का IPO आया था, छोटी कंपनी थी, छोटा IPO था, माइक्रो कैप था, मेरे ख्याल से इशू प्राइस पे 900 करोड़ का मार्केट कैप बैठता है। आज लिस्टिंग की तैयारी हो रही है, 5-5.25 गुना सब्सक्राइब हुआ था, लार्जली रिटेल नहीं भरा था। फेड मिनट्स आज रात 12:30 बजे आ रहे होंगे, तो कल सुबह उस पर चर्चा कर लेंगे अपन। हाउस प्राइस इंडेक्स US के आ रहे होंगे, पर अभी
वहाँ के रियल एस्टेट मार्केट पे खास नज़र तो है नहीं, तो छोड़ देते हैं। चाइना आज जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स ताइवान के इर्द गिर्द कंडक्ट करने जा रहा है, जिसको उन्होंने कहा है जस्टिस मिशन 2025, लाइव फायर एक्सरसाइजेस करेगा। और कई जगह पे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, सब जगह वो डेंस फॉग की वार्निंग्स कंटिन्यू कर रही हैं, ध्यान रखिएगा आप सब। खैर, छोड़े जा रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी के, ठीक है, फ्लैट से इंडिकेशंस के साथ हम शायद हल्के लाल निशान में शुरुआत कर रहे हो। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का टॉप 20। नमस्कार।